के बाद अब शिक्षकों की रैंकिंग आईपीएस की तरह करने की कसरत शुरू हो चुकी है और प्रभार का जो झगड़ा होता है उसको भी समाप्त करने की तैयारी चल रही है। पूरा अपडेट लेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिहार के 5.85 लाख सरकारी शिक्षकों की विशिष्टता यानी वरीयता अब आईपीएस की तर्ज पर तय की जाएगी। इससे स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले विवाद समाप्त होंगे। शिक्षा विभाग ने अनुभव और योग्यता के आधार पर रैंकिंग प्रणाली लागू की है, जिसके तहत वरिष्ठ शिक्षकों को बड़े और कनिष्ठ शिक्षकों को छोटे स्कूलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार हर वर्ष मुख्यालय ही प्रभार को लेकर 7,000 से अधिक शिकायतें आती है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की रैंकिंग विशिष्टता निर्धारण करने की तैयारी शुरू की है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बीच प्रभार को लेकर विवाद, गाली गलौज और मारपीट होता रहता है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त नहीं किए गए हैं वहां पर नियमानुसार सीनियर शिक्षकों को ही प्रभार दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता भी इससे सुधरेगी और स्कूलों में प्रभार को लेकर होने वाले वाद विवाद, गाली गलौज और मारपीट न केवल शिक्षकों की छवि खराब करते हैं बल्कि विभाग को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। इस कदम से स्कूलों में चेन ऑफ कमांड स्पष्ट होगी, जिससे शिक्षकों के बीच का अहंकार और टकराव खत्म होगा। शिक्षकों की व्यक्तिगत रैंकिंग को स्कूलों की रैंकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है। सीनियर और बेहतर रैंकिंग वाले शिक्षकों को बड़े और बेहतर संसाधन वाले स्कूल मिलना एक प्रकार का रिवार्ड सिस्टम होगा और शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। कैसे रैंकिंग प्रणाली काम करेगी इसको भी अब जान लीजिए। रैंकिंग की व्यवस्था जिस जिला स्तर पर तय की जाएगी। इस दौरान रिपोर्ट मुख्यालय से सौंपा जाएगा। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12वीं कक्षा के लिए होगी। इसके लिए पहले शिक्षकों की शिकायत दूर की जाएगी। विभाग इसके लिए जिला स्तर पर कैंप लगा रहा है। जिम्मेदारी तय कैसे होगी इसको देखिए। स्कूलों की जिम्मेदारी देने के दौरान शिक्षकों के अनुभव को विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बड़े स्कूलों की जिम्मेदारी ऐसे प्रधानाध्यापक को दिया जाएगा जिसके बाद अधिक शैक्षणिक योग्यता के साथ अधिक अनुभव होगा। इसके साथ कम योग्यता और कम अनुभव वाले प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को छोटे कम छात्र वाले की जिम्मेदारी दिया जाएगा। प्रमंडल स्तर पर क्या होगा तो बिहार के जिन स्कूलों में प्रधानाध्यापक नियुक्त किए गए हैं प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक सबसे सीनियर माने जाएंगे। यहाँ प्रमंडल स्तर पर नियुक्त शिक्षक नहीं होंगे, वहाँ अनुभव आधार होगा। 9 से 10 और 11वीं से 12वीं के लिए 4 वर्षों का अनुभव निर्धारित किया जा रहा है। 5 से 34 प्रखंडों में मॉडल स्कूल भी खुलेंगे और यहाँ ऐसे शिक्षकों की तैनाती किया जाएगा जिनके अनुभव मॉनिटरिंग जरूरी है। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ अन्य भाषा को बोलने वाले स्मार्ट पीएचडी के साथ कई विषय में योग्यता को सीनियरिटी लिस्ट में पहली रैंकिंग मिलेगी। इसके बाद अंग्रेजी हिंदी के जानकार के लिए एमएड पीजी करने वाले शिक्षकों को दूसरी रैंकिंग मिलेंगी। इस प्रकार राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अब होली समाप्त होते ही रैंकिंग की व्यवस्था की जा रही है और जैसे ही और अपडेट आएगा आपको जानकारी दिया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक समाचार अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।